बीते कुछ घंटों में इन दो तस्वीरों की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले तो उन्हें देखते ही पैर छुए। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले तो गले मिले। दोनों तस्वीरों ने इंटरनेट पर हाथों हाथ सुर्खियां बटोरी। योगी को दिए आदर से रजनीकांत किसी की आंख का तारा बन गए तो किसी की आंखों में इतना खटके कि सोशल मीडिया में उनके खिलाफ अपमानजनक बातें भी लिखी जाने लगीं। लोगों ने रजनीकांत की उम्र का हवाला देकर आपत्ति जताई कि एक 72 साल का आदमी एक 52 साल के मुख्यमंत्री के पैर कैसे छू सकता है। लेकिन यहां बात संन्यास परंपरा की भी हुई। योगी के समर्थकों ने कहा कि वो एक सन्यासी हैं। सन्यासी के सामने झुकना हो तो उम्र मायने नहीं रखती, फलों से लदा हुआ वृक्ष ही झुकता है। बहरहाल इन दोनों तस्वीरों के राजनीतिक और सामाजिक मायने निकाले जा रहे हैं। जी 9 साल पहले बॉम्बे में एक फंक्शन में अखिलेश जी से मुलाकात हुआ था। उस दिन से हमारा दोस्ती चल रही है, आपस में फोन में भी बात करते हैं। देखा जाए तो राजनीति में पैर छूना छुआना पुरानी परंपरा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल के पैर छुए तो इसको सामाजिक शिष्टाचार से जोड़ा गया। दक्षिण में जयललिता के सामने भी लोग पूरी तरह दंडवत हो जाया करते थे। यूपी में जब एसपी और बीएसपी का बेमेल गठबंधन हुआ तो डिंपल यादव ने भी मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यानी राजनीति में पैर छूना कोई नई बात नहीं है, नया है रजनीकांत का ऐसा करना। आइए आपको बताते हैं कि रजनीकांत और योगी की ये तस्वीर अहम क्यों है। दरअसल इससे पहले रजनीकांत की ऐसी कोई तस्वीर कभी सामने नहीं आई थी, इसलिए पैर छूने से एक राजनीतिक संदेश साफ तौर पर गया है। यहाँ पैर छूने की टाइमिंग भी काफी अहम है। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन लोगों को अपने पाले में लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं और रजनीकांत जैसा सुपरस्टार अगर पाले में आ जाए तो किसी भी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन के लिए ये एक जीत की तरह है। रजनीकांत की तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। रजनीकांत का पैर छूना इसलिए भी अहम है क्योंकि माना जाता है कि 1996 में रजनीकांत की अपील के चलते ही जनता ने मुख्यमंत्री जयललिता को सत्ता से उखाड़ फेंका था। कर्नाटक में कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी की नजर दक्षिण भारत के तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर है। बीजेपी इन दक्षिण भारतीय राज्यों में खाता खोलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी की कोशिश होगी कि रजनीकांत और योगी की इस तस्वीर की गूंज तमिलनाडु तक सुनाई दे। बीजेपी को लगता है कि रजनीकांत के बूते वो पूरे दक्षिण भारत में एक बड़े जनमानस तक अपनी पैठ बना सकेगी। उत्तर भारत में भी करीब 8 लाख तमिल भाषी रहते हैं, यानी इस तस्वीर से एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करने में बीजेपी को मदद मिल सकती है। रजनीकांत सिर्फ योगी से ही नहीं मिले, उन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन भी किए। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर और दक्षिण का जो संबंध हमारे होते हैं वो जुड़ेंगे और वो रामलला का दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद उनकी क्या विचारधारा होती है ये आप लोग के माध्यम से पता चलेगा, लेकिन उनके आने से बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है। उधर विपक्षी गठबंधन भी रजनीकांत के अखिलेश से गले मिलने को उम्मीदों के साथ ले रहा है, लेकिन ज्यादा चर्चा योगी से मुलाकात की हुई है क्योंकि रजनीकांत का धर्म से गहरा नाता रहा है। वो तमिलनाडु में सनातन धर्म के पैरोकार भी माने जाते रहे हैं। वो खुलकर कभी किसी पार्टी के साथ नजर नहीं आए, लेकिन उन्हें बीजेपी के करीबी के तौर पर पेश किया जाता रहा है। करीब आते चुनाव के साथ ये साफ होने की उम्मीद है कि रजनीकांत का पैर छूना एक सामाजिक शिष्टाचार था या फिर सोच विचार कर उठाया गया राजनीतिक कदम। चुनाव आज तक।